आप में जवाब भी दे रही है, पत्र लिख रहे हैं। अंतःपुरान्तरचरे मणिहत्य बन्धो स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेत्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजा। अपने से प्रश्न भी लिख रही है और अपने उत्तर भी दे रही है। अंतःपुर में तुम रहती हो रुक्मिणी, मैं आऊंगा कैसे तुम्हें लेने? यदि आप ऐसा सोच रहे भगवान, तो मेरी एक परंपरा है, विवाह से पूर्व कुल देवी का पूजन करने के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं। और मंदिर, विवाह कुल देवी का मंदिर और ग्राम देवी का मंदिर, ध्यान देना माता जी, प्रयास करो जीवन में कुल देवी का मंदिर और ग्राम देवी का मंदिर पैदल जाना। अब जब शरीर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक शरीर में ऊर्जा है, ताकत है, तो कुल देवी का मंदिर और ग्राम देवी का मंदिर या देवों का मंदिर पैदल जाना है। आज रुक्मिणी जी कुल देवी का पूजन करने के लिए जाएंगी गांव से बाहर। हे प्रभु, मैं वहां आऊंगी और आप वहां से आइएगा, गरुड़ ध्वज से आएंगे आप, और मैं आपको वरमाला पहना दूंगी। मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहती हूं मधुसूदन। अब रुक्मिणी जी पत्र लिख करके तैयार तो हो गई। अब ये पत्र भगवान के पास पहुंचाए तो पहुंचाए कौन? तो एक ब्राह्मण को नियुक्त किया गया। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे इस पत्र को, श्री रुक्मिणी जी कह रही है, मेरे इस पत्र को द्वारिका नाथ के पास पहुंचा दीजिए। भगवान बोले कोई बात। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए, चलो हमको भगवान के पास जाने का मौका तो मिल गया। वहां ब्राह्मण रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के द्वारिकाधीश के पास आए। द्वारिकानाथ को वह पत्र दिया गया। द्वारिकानाथ ने जैसे ही पत्र को पढ़ा, ब्राह्मण देवता पूछ लिए, पढ़ लिए प्रभु? बोला हाँ, मैं आऊं। रुक्मिणी जी ने कितना सुंदर संदेश लिखा है द्वारिकाधीश को। पंडित जी ने श्री कृष्ण से पूछा, अब मैं जाऊं? भगवान बोले जाऊं नहीं, चलिए। स्वयं रथ पर बैठिए और रथ पर बैठा करके जैसे ही प्रस्थान करने लगे तो सामने से बलराम जी आते दिखे। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत और आदर करते हैं। बलराम को देखते ही भगवान द्वारिकानाथ के हाथ में जो घोड़े का लगाम था वो छूट गई। पंडित जी हो गया ब्याह। पंडित जी बोले क्या हुआ? बोले आप घोड़े की लगाम छूट गई, अब हो गया ब्याह, सामने आ गए, अब कहां जाएंगे? बोले भैया जी आ गए। संकोच लगता है भैया से, लेकिन बलराम जी का श्री कृष्ण के प्रति बहुत गहरा प्रेम है। बोले लाला, पंडित जी को लेकर के किधर निकल रहे हो? कहां जा रहे हो? अब बलराम जी पूछ रहे कहां जा रहे हो? बड़े भाई पूछ रहे हैं। और झूठ तो कन्हैया बोलेंगे नहीं, छल कर सकते हैं।
बोले वहीं जा रहा हूं, वहीं। बड़े बड़े 64 कला में तो ठाकुर है। द्वारिकाधीश कह देते वहीं जा रहा हूं। बोला अरे कहां वहां जा रहे हो? भैया वहीं जा रहा हूं। अब वहीं जा रहा हूं ये स्पष्ट नहीं हुआ और झूठ भी नहीं हुआ, वहीं जा रहा। कन्हैया भी दाऊ भैया बोलते ठीक है, बराबर है, बराबर है, अच्छा है, ठीक है, जाओ। पंडित जी बोले कुंडिनपुर जा रहे हैं। कुंडिनपुर? अरे वो राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का तो वहां स्वयंवर है। अच्छा, अरे हम भी यही सोचे थे कि अब कन्हैया मेरा बड़ा हो गया है तो जाना जरूर चाहिए भाई, स्वयंवर है। मेरा लाला कन्हैया किसी से कम थोड़ी है क्या? स्वयंवर में बड़े बड़े राजे महाराजे आ रहे हैं, राजकुमार आ रहे हैं। अरे आने दे, कितने बड़े राजे राजकुमार आए, हमारा कन्हैया भी थोड़ी कम है। अरे लाखों में एक है, इसको जो भी देखेगा पसंद आ जाए। बलराम ने सेनापति को टेढ़ी नजर से बता दिया जा रहा है आफत मोल लेने के लिए, इधर भी तैयारी कर लो सेनाओं का सुरक्षा के लिए। शिशुपाल आदि दुष्ट आएंगे वहां पर, देखना कहीं गोपाल मेरा अकेला ना पड़ जाए। कैसा है भ्रातृ प्रेम बलराम का कृष्ण के प्रति, जैसा वात्सल्य है। कृष्ण कुंडिनपुर आ गए, राजा लोग पहुंचे हैं। राजा भीष्मक ने सबका स्वागत किया। अब स्वयंवर है तो आने में किसी को रोकेंगे तो नहीं भैया। अब जो भी आ रहे हैं सभी का स्वागत हो रहा है, सभी का स्वागत हो रहा है। राजा भीष्मक भी भगवान द्वारिकानाथ का स्वागत करते हैं। उनके भाई रुक्मी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, आने में तो किसी को रोक नहीं सकते, सभी राजकुमार आएंगे। और विवाह से पहले रुक्मिणी कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए जा रही है। अब कितनी सेनाएं हैं? तो 4, 2 आगे 2 पीछे, 4, 2 दाएं 2 बाएं, कुल कितने हो गए? एक तीतर के आगे तीतर, पीछे तीतर, कुल मिला के कितने तीतर? तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कितने तीतर? इधर कितने तीतर? एक तीतर के आगे 2 तीतर, पीछे 2 तीतर, कुल कितने तीतर? 5। वाह, ठीक, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, गणित अच्छी है। चलो जो भी हो, तीतर तो 3 ही होगा। 2 जो भी हो। महाराज भगवान कुंडिनपुर पहुंचे हैं और इधर रुक्मिणी जी कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए गई हैं। 2 आगे 2 पीछे, 2 दाएं 2 बाएं, 8 है। तो रुक्मिणी जी क्या है? तो प्रकृति है। तो प्रकृति कितने हैं? तो 8 प्रकृति हैं। प्रकृति के भेद 8 हैं। वेदों में कहा अष्टधा प्रकृतयः, प्रकृति 8 होते हैं और प्रकृति का विकृति भी 8 है। इसलिए रुक्मिणी जी पहुंची। कात्यायनी माता का पूजन करने वहां पहुंची। रुक्मिणी ने रुक्मी सुंदर व्यवस्था किए और इधर तो जा ही रही, लेकिन कुल मिलाकर के 10,000 सखियां रुक्मिणी के संग चल रही। चारों ओर सुरक्षा के लिए कोई चिड़िया भी नहीं आ सकता है। रुक्मिणी मां
कात्यायनी माता के मंदिर पहुंची, पूजा करने के लिए द्वार खुला। जैसे ही द्वार खुला, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे ही मां कात्यायनी का द्वार खुला, रुक्मिणी के आंखों के सामने एक मूर्ति है और वो मां कात्यायनी की। लेकिन उस कात्यायनी मां की मूर्ति में रुक्मिणी जी को द्वारिकानाथ का दर्शन हो रहा है मूर्ति कात्यायनी जी का, लेकिन द्वारिकानाथ का दर्शन हो रहा है। फिर भी गिरिवर राज के की सोरी है मैया, पैया तोहरे पड़े। गिरिवर राज के की सोरी है मैया, पैया तोहरे पड़े। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोहरे पड़े। चंद चकोरी मैया तोहरे पड़े। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, मैया तोहरे पड़े। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, मैया तोहरे पड़े। जय हो महेश मुखे चंद चकोरी मैया तोहरे पड़े। गजानन सदानंद के माता, चंदन बदन सोहे भाग्य विधाता। जय हो गजानन खड़ानंद के माता, चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। तेरी नजर तनी सबको के ओरी मैया तोहरे पड़े। तेरी नजर तनी सबको के ओरी मैया तोहरे पड़े। जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया तोहरे पड़े। मुखे चंद चकोरी मैया तोहरे पड़े। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, मैया तोहरे पड़े। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, मैया तोहरे पड़े। चलो महेश मुखे चंद चकोरी मैया मैया संसार के दोषी जनहार हो।
धर्म में तू शिरोमणि मैया मैया तोहरे पड़े कैसे रहूं चलो महेश मुखे चंद्र चकोर मैया तोहरे पड़े चलो महेश मुखे चंद्र चकोर मैया तोहरे पड़े चलो महेश मुखे चंद्र चकोर मैया तोहरे पड़े गिरवर राज के सोनी है मैया मैया तोहरे पड़े गिरवर राज के सोनी है मैया मैया तोहरे पड़े चलो महेश मुख चंद्र चकोर 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 मैया चलो महेश मुख चंद्र चकोर मैया तोहरे पड़े चलो महेश मुख चंद्र चकोर मैया तोहरे पड़े महेश मुखे चंद्र चकोर मैया तोहरे पड़े नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम् स्वं संतानयुतां शिवां भूयापतिर्मे भगवन् कृष्णस्तदनुमोदतम्। हे मां कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बस एक मेरी इच्छा यही है कि मुझे श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले। जैसे ये बात बोलती हैं तो खसी माल मूर्ति मुस्काना। विनय बस भई भवानी। जैसे ही प्रार्थना करती हैं, माता जी के गले में माला थी वो खिसक जाती है, और जैसे ही माला खिसक गई तो बाम अंग फरकने लगे। पुरुषों की दाहिनी आंख फड़के तो समझिए सुंदर बात है, और नारी की अगर बाईं आंख फड़के तो कोई शुभ लक्षण है। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। मंदिर के पीछे से निकल करके भगवान आए। जैसे ही श्री कृष्ण आए, 10,000 सैनिकों ने कहा, कौन है आप, किनसे मिलना है आपको? अब एक सैनिक बोलता है, अरे इनसे पूछते क्या हो, इनके गले की हार को तो देखो, कितना सुंदर लगता है। मुझे लगता है ये हीरे का हार है। कोई राजकुमार मालूम होता है। भगवान धीरे धीरे प्रवेश करते जा रहे हैं।
दूसरे सैनिक बोलते हैं, अरे रे 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 इधर देखो, इनकी चरण पादुका तो देखो कितना सुंदर है, सोने की चरण पादुका है और इसमें हीरे लगे हैं। एक सैनिक बोलता है, अरे पादुका क्या देखते हो, इनके पीतांबर को देखो ना, तड़िद्युत विनिंदिक पीतांबर धारी, बिजली को मात करने वाला ये पीतांबर है। तीसरे सैनिक कहते हैं, रे पीतांबर क्या देखते हो, इनकी कमर में जरा फेंट जो है वो तो देख लो, इसमें मुरली लगी है, कैसी सुंदर लगती है और बजती भी कितनी सुंदर होगी। भगवान रुक्मिणी जी के पास पहुंचे, जैसे ही पहुंचे रुक्मिणी जी ने गोविंद भगवान को वरमाला डाल दी। बोलो प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सैनिक बोले, भैया पीतांबर क्या देखते हो? बोला मतलब? इनका अपना शरीर देखी। बोला कैसा सुंदर शरीर, नीलमणि के जैसा चमकता हुआ सुंदर शरीर है इनका। हमें तो लगता है सैनिकों, हम लोगों ने जिंदगी में पहली बार ऐसा पुरुष का दर्शन किया है। वाह कितना सुंदर है। रुक्मिणी को गोद में लेकर गोविंद भगवान रथ की ओर बढ़े। एक सैनिक बोलता है, देखो ना इनकी चाल कितनी सुंदर है। अब भगवान सब काम कर रहे हैं, यही तो इनकी क्रिया है, यही रूप माधुरी है। देखो कैसे चल रहे, लग रहा है कोई हाथी चलता हो। रुक्मिणी जी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ गए। रथ चलाने लगे कि घोड़े चलने लगे। एक सैनिक बोला, ये रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हैं, मुझे लगता है ये रथ भी गरुड़ की तरह ही उड़ता होगा। पता नहीं कितना सुंदर पुरुष कहां से आया है और कहां जाएगा। मुस्कुराता भी कितना सुंदर है, इनके हार भी कितने बढ़िया हैं, इनके चंद्रहार नकवेसर भी कितने सुंदर हैं। अरे हम लोग तो निहाल हो गए इनके दिव्य दर्शन करके। अपना बना गया। रे तुम कौन था रे पुरुष, तुम्हें एक बार देखा तो बार बार देखने का मन कर रहा है, तुम कहां चले गए? वो कौन पुरुष? सैनिकों ने कहा, एक काम करो ना, चलो ना, जिसने मुझे अपना बना लिया, जिसने मुझे दीवाना बना दिया, जरा उनके पास चलो ना, एक बार उनको देखते हैं। कहां चला गया? चलो ढूंढते हैं। सारे सैनिक उसी भगवान द्वारिकानाथ को ढूंढने के लिए। बोलो द्वारिकानाथ श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, मुझको मेरे कर्म का ऐसी तो ना सजा दे, मुझको मेरे कर्म का ऐसी तो ना सजा दे। कैसे मिलन हो तेरा, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे। कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, मुझको मेरे कर्म की ऐसी तो ना सजा दे, मुझको मेरे कर्म की ऐसी तो ना सजा दे। कैसे मिलन हो तेरा, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे। अरे बोलो, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता। मिलने की जिनको चाह रहे हैं वही तो मिले।
सागर बूंदे टपक टपक कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे ऐसे मिलन हो तेरा ऐसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे ऐसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे क्या है? श्री कृपा शंकर जी जरा करताली बजाइए। आप नाचते भी बहुत अच्छा है। भगवान का जब भाव आपको आता है तो आप बहुत सुंदर भाव नृत्य करते हैं। जरा सामने आइए। बड़ी दूर से चल करके आप आए हैं, बंबई से चल के आए हैं। जरा लगाइए ठुमका। तेरी राह में कन्हैया अस्तों को यूं बहाया तेरी राह में कन्हैया अस्तों को यूं बहाया तारे लगे असर की पलकों पे यूं सजाया तारे लगे असर की पलकों पे यूं सजाया नहीं पाँव होगी मैंने नहीं पाँव होगी मैंने आ जाना वे झिझक नहीं पाँव होगी मैंने आ जाना वे झिझक मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे ऐसे मिलन हो तेरा ऐसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे ऐसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे मोहन जरा बता दे मोहन जरा बता दे मोहन जरा बता बोलो प्रेम से श्री मां की बिहारी लाल की। अब 10,500 सैनिक भगवान को ढूंढने निकले हैं। ये नहीं सोच के कि वो भगवान है। एक सैनिक मुस्कुराए बोला ये सब तो ठीक है, लेकिन रुक्मिणी जी कहाँ हैं? अरे रुक्मिणी जी तो मंदिर के अंदर बैठी हैं, पूजा कर रही हैं। पूजा अच्छा जाओ देखो तो। मंदिर में देखा तो रुक्मिणी जी हैं ही नहीं। अरे रुक्मिणी जी कहाँ हैं, कहाँ हैं, क्या मालूम कहाँ हैं? अब एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछ रहे कहाँ हैं, कहाँ हैं? बोला ले गया, ले गया। बोला कौन ले गया? बोला अरे वही ले गया। कौन ले गया? क्या मालूम कौन ले गया? अब सब एक दूसरे से आपस में बोल रहे तुमने रोका नहीं, तुमने रोका नहीं, तुमने कोई कहता है। अरे हमको तो लगता है वही पुरुष ले गया।
तो तुम रोका नहीं? बोला हम पीताम्बर देखने में थे। बोला तुम नहीं रोका? बोला हम तो गले का माला देखने में थे। तुम क्या कर रहा था? बोला हम तो सोने का खड़ाऊं देख रहे थे। और तुम? बोला हम तो उनकी चाल देख रहे थे। और तुम? बोला हम तो उनके बाल देख रहे थे। तुम रहे? बोला हम उनके नीलमणि शरीर को देख रहे थे। बस सब चीज देखिए रहा था। तो गया, अब तो ले गए हो। सब इधर उधर भागने लगे। भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मिणी जी के बड़े भाई आए। रुक्मी वहां रुक्मिणी जी को नहीं देखते। पूछे कहां गई रुक्मिणी? सैनिकों ने कहा महाराज वो सांवला सलोना आया था और उसे ले गया। बोला कौन सांवला सलोना आया था? वही आया था ना। कौन वही वही बोल रहे हो? बोले ना प्रभु सांवला सलोना सा आया था, बड़ा सुंदर था। क्या भ्रिकुटी थी, क्या नाक नासिका थी उनकी, क्या घुंघराली घुंघराली अलकावली थी। पूछ रहे तो कर रहे हो, क्या देखा? बोला वही सांवला सलोना आया और उसे लेके चला गया। सैनिक बोले सरकार एक बार तो हम मारने के लिए दौड़े थे। बोला मारने दौड़ा था? बोला हाँ। फिर क्या हुआ? तो जैसे हम मारने के लिए दौड़े थे वो हमको देखकर मुस्कुरा दी। वो ऐसा हंसे कि हम भी हंसने लगे, मारना भूल गए और हम खड़े के खड़े रह गए। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? बोला प्रभु क्या हुआ पता नहीं, वो चला गया। बोलो प्रेम से द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान की, रुक्मिणी मैया की। आजा हम याद करते हैं तुमको नाथ वीराने में बड़े होके देकर आओ सुन पुकार, आओ सुन के पुकार। रोता है दिल और तड़पता है मन, मेरे मानव तुम कर दे हमको करते हैं दिलदार। याद करते हैं तुमको नाथ वीराने में बड़े हो आओ
भगवान श्री कृष्ण का पीछा कर रहे रुक्मिणी। रुक्मी उनके रुक्मिणी के बड़े भाई के साथ भगवान का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को बंधक बनाया, बोला इसे बांध लो। बोला और एक काम करो, इसकी आधी दाढ़ी और आधी मूंछ मोड़ दो और रथ के चक्के में बांध दो। देखिए आज श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह है, हमारी बहुत माता बहनें यहाँ पर आई हैं। आज का विशेष चढ़ावा भगवान को सिंदूर है, टिकली है, बिंदी, नखपालिश, चूड़ी, लहठी, जो भी हो श्रृंगार की सामग्री आज भगवान के ब्याह में चढ़नी है। और वो फिर प्रसाद आप सभी के बीच वितरण कर दिया जाएगा। कम से कम जिनके पास नहीं हो तो एक गद्दी सिंदूर भी अवश्य अर्पण करिए। ये सौभाग्य की वृद्धि की चीज होती है और संयोग से अपने लोगों को सब चीज मिल रहा है। जो भी हो, चूड़ी हो, लहठी हो, बिंदी हो, अगर सब चीज हो तो भी ठीक है, नहीं भी हो तो एक भी हो, आध भी हो, और फिर वो सब प्रसाद एकत्रित होगा और फिर वो भगवान का सुहाग आपके लिए बटेगी। राजा ने आकर रुक्मी से कहा, बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी, मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर में एक संत आए थे। नारद जी ने कहा, रुक्मिणी जी साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के सिवा किसी से नहीं होता है। मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र, और ये कन्या का दान करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। भीष्म के पुत्र ने बात मानी, रुक्मिणी जी को वापस लाए, फिर कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी, बारात लेकर द्वारिकेश प्रभु पधारे। जय जय श्री द्वारिकेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। भव्य रूप से बारात का स्वागत और अभिनंदन होता है। चलिए भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र बारात लेकर के पहुंचे हैं। बोलो प्रेम से सरकार की। सब लोग चूड़ी हो, सिंदूर हो, लहठी हो, मेहंदी हो, सब लोग वाक्य अर्पण करें, फिर वो सबको प्रसाद स्वरूप में मांगा जाएगा।
सखियों जरा मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, जरा इनको सुंदर सजाओ। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों जरा मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीर्त सगाई, सतगुरु ने मेरी कीर्त सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीर्त सगाई। उनको बुला के हाथ में बतो करा दो, बोला के हाथ में बतो करा दो, उनको बुला के हाथ में बतो करा दो, बोला के हाथ में बतो करा दो। अरे नहीं कुछ ज्यादा है तो एक गद्दी सिंदूर भी अवश्य अर्पण करना, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मंदिर भी आते हैं तो खाली छाली लेकर के आते हैं। आपको दुकानदार भाई एक गद्दी सिंदूर भी उधार दे देंगे, लेकिन आज जरूर अर्पण करिएगा और ये सब फिर प्रसाद के रूप में बटेगा। अब रही बात की कुमारी लड़की क्या इसको दान करेगी? अवश्य करेगी। यही तो मौका है भगवान श्री कृष्ण ऐसे पति को प्राप्त करने का। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे ऐसी सजा दो, मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
दुल्हा जो कब होना टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कब होना टूटे, ऐसा करो दुल्हा जो कब होना टूटे। अटल सुहाग की दुनिया लगा दो, सुहाग की दुनिया लगा दो, अटल सुहाग की दुनिया लगा दो, सुहाग की दुनिया लगा दो। अरे दोनों हाथ उठाओ और बैठे बैठे ठुमका लगा दो अगर शर्म लगती है तो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे जैसी सजा दो, मेरी सखियों जैसी सजा दो, दिल लगा तो मुझे जैसी सजा दो, दिल लगा मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर हो सत्संग में मेरी बात चलाए, शक्ति मेरी बात जलाए, सदगुरु ने मेरी कीर्ति सगाए, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सजाए। सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाए। उनको बुला के हाथ में बटो करा, वो बोलो कि हाथ ले बटो करा, उनको बुला के हाथ में बटो करा, वो बोला कि हाथ ले बटो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की अरे गाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियां जरा मेरी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे जैसी सजा दो, दिल लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुंह नहीं देखना चाहिए, भगवान के प्राप्त करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। थोड़ा सा उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, बोलो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे जैसी सजा दो, दिल लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम जय हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम शांडिल्य मुनि वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, बड़ा आनंद मना रहे हैं सब लोग। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया है। आज लक्ष्मी नारायण आए, जिनको जो चीज मिल जाए सुहाग का तो रखना नहीं, बांटना। अगर एक पत्ता बिंदी मिल गई तो बगल वाली को लगाओ। अब हो सके एक एक मैया के ललाट में 10-20 मिनट टिकली लग सकती है, कोई बात नहीं। अब जिनके जिनके पास आई सब लगाओ बिंदी, एक सबको महावर, सबको सिंदूर और
आज की मुख्य होली है सिंदूर की होली। आज तो अगर खुला वाला भी सिंदूर मिलता हो बाजार में तो खुला वाला भी सिंदूर 1-8 किलो ले आए। आज ही तो सिंदूर की होली है, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह में। जो जितना सिंदूर लुटाए उसके सुहाग उतने बढ़े। इसलिए आज सबको भरपूर सिंदूर लुटाना चाहिए और पूरे सिंदूर की होली होनी चाहिए। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र और श्री रुक्मिणी जी विवाह का आनंद ले रहे सारे ब्रजवासी। मंगलमय दिन आजू है। अरे खुला सिंदूर लेके आओ और सबको लगाओ, सिंदूर उड़ाओ लुटाओ। पाहुन छठी आयल मंगलमय दिन आजू है। पाहुन छठी आयल सारे ब्रजवासी गा रहे हैं। ये सिंदूर की जो होली है, एक सिंदूर जो माथे में लगाए और दूसरा सिंदूर एक दूसरे के गाल में भी लगाते हैं। इसे कहते हैं सुहाग की होली। हर लोग तो रोज रंग अबीर का होली खेलते, लेकिन भगवान द्वारिकानाथ हम सबों को अपनाए। इसलिए मीराबाई